कपित्थ जम्बू फल चार भक्षण उमासुतं सुख विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरदाय या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम आस सुच सेवक तुम राम के मैं चरणन की लिया जन्म संसार में ग्यारह हरि से हेतु और वे नर ऐसे जाएंगे जियो मूली कखी तुलसिया संसार में दो ही आवत काम मुट्ठी देना अन्न की और ले हरि को हे हनुमंत अनंत उदार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा हरि आ जाओ एक पर भस्म रमा करके इस तन पर भस्म रमा करके इस तन पर भस्म रमा करके जोगी का भेष बना करके जोगी का भेष बना करके जोगी का भेष बना करके का भेष बना करके मैं अलग जगाऊंगा आ जाओ
जाओ मधुसूदन आओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन 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 मैं अलग जगाऊंगा हरिया गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि भोलेनाथ जी ने भूत भावन भोलेनाथ जी ने इस रामचरित मानस को अपने हृदय में छुपा लिया था। राम कथा को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भोलेनाथ जी ने अपने हृदय में छुपा लिया था। कैसे बोले, रज महेश निज मानस राखा और निकाला कब, बोले पाए सुसमय सेवा सनवाता। जब समय आया उसका तभी अपने हृदय से इस रामचरितमानस को इस पृथ्वी पर उतारा। देखिए, दो गंगाएं हैं पृथ्वी पर, एक मानस रूपी गंगा और एक जो हरिद्वार में बहती है वो गंगा, और दोनों गंगाओं को पृथ्वी पर लाने का माध्यम है भोलेनाथ जी। देखिए, जहां पर भी राम कथा होती है ना, वहां पर भोलेनाथ जी अवश्य होते हैं, और जहां पर राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज भी अवश्य आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही राम कथा को सुनने के बड़े प्रेमी हैं। किसी ने बाबा जी से पूछा कि महाराज, आप कहते हैं कि रामचरितमानस का लेखन कार्य आपने नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये बात सत्य है, इस रामचरितमानस को मैंने नहीं लिखा। बोले किसने लिखा? बोले भूत भावन भोलेनाथ जी ने लिखा है। बोले अच्छा, तो बोले आपने क्या किया? बोले मैं तो एक प्रकाशक हूँ। जैसे कोई पुस्तक को प्रकाशित करने वाला कोई और होता है और रामचरितमानस को लिखने वाला भी कोई और है, मैं तो सिर्फ प्रकाशक हूँ। बोले अच्छा, बोले प्रकाशित कहाँ पे हुई? तो गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं और कहते हैं, नौमी भौम बार मधुमासा अवधिपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधिपुरी है चरित प्रकाशा। जय
अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश है। अवधपुरी में यह प्रकाशित हुई। बोले अच्छा महाराज। और गोस्वामी जी महाराज ने एक बात बहुत सुंदर लिखी है। क्या? बोले शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी और रामचरितमानस कवि तुलसी। बोले भोलेनाथ जी का प्रसाद ही है और कुछ नहीं है। महाराज आपको पता होगा कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है, और पता नहीं है तो हम बता देते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रायणी प्रभु, सायनी साक्षात और दायनी दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया इस रामचरितमानस को लिखने में, मैं तो मात्र एक सहारा हूँ। कैसा? बोले श्री रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाल है। और बोले पूजन नरहरि गुरुदास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। और पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाऊ ठाऊ अंजनी के लाल की शमाल है। बोले मात जानकी को छोड़ और ताया रघुनाथ जी की, और हुलसी के लाल को तो कलम को कमाल। बोले मैंने तो सिर्फ कलम चलाई है। इस तरह से भक्त अनेक प्रकार प्रश्न करते हैं। गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं प्रभु सब लोगों ने रामायण बनाई, सब लोगों ने जो पुस्तक लिखी, जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रामायण लिखा, लेकिन आपने रामचरितमानस क्यों लिखा? आपको भी रामायण लिखना चाहिए। बोले नहीं। बोले इसमें अंतर क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम आयन, राम प्लस आयन यानी रामायण जो राम जी का घर है। और बोले मानस, बोले रामचरितमानस एक मान सरोवर है, जहाँ बोले जो रामायण जो पढ़ता है जिसका हृदय पवित्र हो, और रामचरितमानस में वो प्रवेश करता है जिसे पवित्र होना है। बोले रामचरितमानस व्यक्ति के हृदय को, व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाते हैं। गोस्वामी जी महाराज फिर कहते हैं कि रामचरितमानस में आइए और आकर के डुबकी लगाइए। कहते हैं गाए जा निरंतर श्री राम जानकी को जस, राम नाम मंत्र नित बाणी को जपाए जा। पाए जा पदारथ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीस तू गुरुदेव के चरण मध्य, भूल के कुसंग में न खुद को लगाए जा। और लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, और तुलसी के मानस में डुबकी लगाए, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की महिमा बताते हैं और वंदना करते हैं। सबसे देखिए रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड माने 7 सीढ़ियां हैं कहां पर? भगवान के धाम में जाने की। और 7 सीढ़ियां गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में व्यवस्थित वर्णन की है। सबसे पहले बालकांड लिखा, और बालकांड में सबसे प्रथम जो वंदना की है वो 7 श्लोकों में। अब कई लोग कहते हैं 7 ही श्लोक क्यों लिखे? 8 भी लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे। तो कहते हैं भक्त अपने अपने मन से वर्णन करते हैं कि जो 7 सीढ़ियां हैं उन 7 सीढ़ियों में जाने के लिए प्रत्येक एक श्लोक को सीढ़ी बना करके लिखा है। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने वंदना की है। वर्णानामर्ति संघानाम रसानाम छंद श्यामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना। वंदे वाणी विनायक को
सबसे पहले वाणी की वंदना की, उसके बाद गणेश जी महाराज की। किसी ने कहा कि हमने सुना है कि गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूजनीय है और प्रत्येक पुस्तक में श्री गणेशाय नमः लिखा है। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, पर यहाँ पर सरस्वती मैया की वंदना क्यों? तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे में बुद्धि नहीं है, चंचल मन है। सरस्वती मैया की वंदना इसलिए की कि सरस्वती मैया की वंदना करूंगा तभी तो ज्ञात होगा कि पूजनीय कौन है। और जब सरस्वती मैया की वंदना की तब उन्हें ज्ञात हुआ तो तुरंत वंदे वाणी विनायक। विनायक माने गणेश जी, उनकी वंदना तुरंत बाद करते हैं। दूसरे श्लोक में बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। कहा है कि भोले शंकर बाबा विश्वास और माँ जान की श्रद्धा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता में विश्वास होना चाहिए, तभी रामचरितमानस समझ में आते हैं। तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर वंदना की, वंदे बोधिमयम् नित्यम् गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गुरु शंकर रूपणम्, गुरु जी महाराज की वंदना की और शंकर स्वरूप बताया गुरु जी को। और कहा कि चंद्रा सर्वत्र वंदते। भोलेनाथ जी ऐसे हैं जो टेढ़े कलंकी चंद्रमे को भी अपने सिर पर सुशोभित किए हैं। किसी ने भोलेनाथ जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु आप क्या टेढ़े से डरते हैं? आप क्या इस कलंकी चंद्रमा से डरते हैं जो आपने इसको सिरोधार कर लिया? भोलेनाथ जी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या है? बहुत सुंदर बताया। भोलेनाथ जी कहते हैं कड़ंग चंद्रमा कलंकी है, टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें एक गुण है। बोले क्या? बोले ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। हम किसी भी भगवान का नाम लेते हैं ना, कृष्णचंद्र, रामचंद्र, उनके नाम से जुड़ा है। बोले जो मेरे भगवान के नाम से जुड़ जाता है मैं ऐसे भक्त को अपने सिरोधार्य कर लेता हूँ। फिर वंदना करते हैं बाबा गोस्वामी जी महाराज चौथे श्लोक में, सीताराम गुणग्रामन् पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीसुर कपीसुरो। कबीसुर और कपीसुरो, कबीसुर यानी आदि कवि महाकवि वाल्मीकि जी महाराज और कपीसुर यानी अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। दोनों की ही वंदना एक श्लोक में क्यों की? क्योंकि आपको पता होगा कि तुलसीदास वाल्मीकि जी महाराज जैसे तो आज तक कोई लेखक नहीं हुए, रचयिता नहीं हुए, और श्री हनुमान जी महाराज जैसे आज तक कोई श्रोता नहीं हुए। सबसे बड़े श्रोता हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में बताए गए हैं। वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कैसी लिखी है आपको पता होगा कि बंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयो और सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। इस रामचरितमानस में जी रामचरितमानस गोस्वामी जी ने ऐसी लिखी कि इसमें दूषण की भी कथा है, घर की भी कथा है, लेकिन दोष रहित ऐसी पावन कथा का लेखन किया। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले महावीर बिनबो हनुमाना राम जासु जिस आप। राम जी खुद जिसकी कथा गाते हैं, ऐसे पवन बलवंत श्री हनुमान जी महाराज।
और महाराज हनुमान जी महाराज इस राम कथा के इतने बड़े श्रोता हैं। हम बताएं आपको कि अगर हम कहीं कथा सुनने जाते हैं ना तो हम जाकर के बिस्तर पर बैठ जाते हैं, गद्दे पर बैठ जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे वक्ता हैं कि जहाँ पर भी कथा छोटी हो चाहे बड़ी हो वहाँ जाते अवश्य हैं, लेकिन गद्दे या सोफे पर नहीं बैठते, नीचे पृथ्वी पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके मन से ठाकुर जी की कथा सुनते। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, राम कथा कथा सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, जय सिया राम, 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 सिया राम कथा सुनबे को रसिया। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा गया, श्री राम जी ने कहा कि भक्त हमारी इस पृथ्वी पर जो हम काम करने आए थे, लीला करने आए थे, वो समाप्त हो गई है। अब हम इस पृथ्वी लोक से जाना चाहते हैं, अपने धाम को जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम चलेंगे अवश्य, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोले बोलिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु हमें आप एक बात बताओ, वहां आपके धाम में आपकी कथा होगी क्या? राम जी कहते हैं नहीं भक्त, वहां मेरी कथा नहीं होती, वहां तो सिर्फ मैं होता हूँ, वहां पर कथा नहीं होती। हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे प्रभु क्षमा करना। बोले क्यों? बोले आप ही की मुख से सुना है कि जहाँ पर मेरी कथा होती है वहाँ पर मैं अवश्य होता हूँ, लेकिन वहाँ तो आप रहेंगे, आपकी कथा नहीं होगी, तो आपकी कथा को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। और जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप तो रहेंगे ही, फिर आपके धाम में जाने की क्या आवश्यकता है? बोले आप तो मुझे कथा में भजन में मिलते ही रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर रह गए और राम जी अपने धाम को चले गए। और कहा था राम जी ने कि हनुमान जब तक मेरी कथा होगी तब तक इस पृथ्वी पर आप राज्य करना, निवास करना। हनुमान जी महाराज ने भी प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु जब तक आपका नाम पृथ्वी लोक के वासी गाते रहेंगे, रटते रहेंगे, तब तक मैं उन सबकी रक्षा करूंगा। जिस दिन पृथ्वी वासियों ने आपका नाम लेना छोड़ दिया उस दिन मैं पृथ्वी को छोड़ करके आपके पास आ जाऊंगा। तो आज कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज राम जी की कृपा से गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर ऐसी 7 श्लोक में सभी देवी देवताओं की वंदना करते हुए आगे लिखते हैं। सबसे पहले 7 श्लोक लिखी, उसके बाद 5 सोरठा। सोरठा में भी गोस्वामी जी महाराज ने वंदना की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। वहां पर भी गुरुदेव की वंदना कर दी और हरि भगवान की भी वंदना कर दी। सबसे प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। ओ बंदो गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
सरस अनुराग। गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव की वंदना की, इसके बाद उनके पराग कमलों की वंदना की। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि जो गुरु जी के चरण कमल हैं वो हमारे मन को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। जैसे कमल के पुष्प में जो पराग के कण होते हैं ना, वो भौरे लूट लूट के खाते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव के चरण कमल हैं। और कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु जी के जो पद के जो नख है ना, वो एक मणि के समान है, एक ज्योति के समान है। और जिस व्यक्ति ने अगर अपने हृदयास्थ में गुरु जी के चरण कमलों की जो मणि है उसको रख लिया ना, तो उसे इस संसार में अंधकार नहीं दिखता, सिर्फ उजाला ही दिखता है। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी के पदों की रज की वंदना की। और रज को क्या कहा? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन। गुरु जी के चरणों की रज को अंजन कहा। हम लोग कहते हैं अंजन यानी काजल, काजल तो काला होता है। गुरु जी के चरणों की रज क्या काली थी इसलिए अंजन लिखा? चंदन भी लिख सकते थे। बोले नहीं, अंजन ही क्यों लिखा, काजल ही क्यों लिखा? क्योंकि आपने सुना होगी जो काजल होता है ना, बहुत पवित्र होता है। कैसे? उस काजल को हम, छोटा बालक होता है ना, तो छोटी माता उस बालक की आंखों में लगाती है, उसके माथे पर लगाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बालक है ना, वो बुरी नजर से बचा रहे। और आंखों में लगाने से आंखें सुंदर होती हैं, आंखों में ठंडक आती है, शीतलता प्रदान होती है। बोले कहा कि जो गुरु जी के चरणों की रज है ना, यदि हमने अपने आंखों में लगा लिया, अपने मस्तक पर धारण कर लिया, तो इस संसार की बुरी नजर उसे लग ही नहीं सकती। संसार में उसे कोई अपनी बुरी नजर नहीं लगा सकता। इस प्रकार से महाराज गुरुदेव की वंदना करते करते गोस्वामी जी कहते हैं, जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्धि सुदान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम गुरुदेव के चरणों की रज को अंजन समझकर अपनी आंखों में लगा लेंगे तो उससे क्या होगा? बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं क्या होगा वो हम बता देते हैं। कहते हैं